हेलो एवरीवन, जेईई मेंस आपका खत्म हो चुका है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई अपना एक सर से बोझ उतर गया है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास अप्रैल का भी सेक्शन है। अप्रैल में भी हमें दोबारा से जेईई मेंस देना है और देना इसलिए क्योंकि हमें चाहिए इंप्रूवमेंट। क्या चाहिए हमें? इंप्रूवमेंट। किस चीज में इंप्रूवमेंट चाहिए? अपने मार्क्स में, अपनी परसेंटाइल में। तो उसके लिए हम अप्रैल जरूर देंगे। बीच में टाइम भी है, बोर्ड्स भी अच्छे से पढ़ेंगे। आप बस देखते रहिए, वो सारी हम प्रिपरेशन करते रहेंगे टाइम के साथ में। अभी फिलहाल मैं करने जा रहा हूं 9 जनवरी को जो आपका शिफ्ट 2 यानी कि आखिरी जनवरी में जो आखिरी आपका जेईई मेंस पेपर हुआ है उस पेपर का एनालिसिस के कहां से पूछा गया और क्या पूछा गया। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, फिजिक्स जो है ओवरऑल अब तक जितने भी पेपर हुए सब में बोला गया कि भाई साहब टफ आ रहा है। मतलब ऑन एवरेज बाकी दो सेक्शन को देख के फिजिक्स को थोड़ा मॉडरेट से टफ लेवल के बीच में बच्चे बता रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों ने ऐसा बोला है। अब देखो यार, मैं तो क्या है कि फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये कि किसी सवाल में मुझे सोचना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा हाँ यार ये अच्छा सवाल है, ठीक है। और ऐसे सवाल पेपर में कम आ रहे हैं, लेकिन बच्चे को कैसे सोचना पड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिजिक्स जो है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल पे है। मतलब कुछ बच्चों ने बोला है टफ, मतलब ऐसे पूछते हैं ना कि टफ कौन सा था, तो वो ये बोलते हैं सर फिजिक्स सबसे टफ था। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में फिजिक्स सबसे टफ था। तो सर पहले फिजिक्स की बात करता हूं। जो यहां से अभी आइडिया आ रहा है अपने पास में, जो बच्चों का एनालिसिस आ रहा है, बच्चे जो बात बोल रहे हैं जिनसे हम कनेक्शन में है, वो ये बात बोल रहे हैं कि भाई फिजिक्स में ज्यादातर 11th का पार्ट डिस्कस किया गया है। मतलब 11th से फिजिक्स ज्यादा आई है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मैग्नेटिज्म हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अपना मॉडर्न फिजिक्स हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अपना ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन 11th से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 11th की इंपॉर्टेंस यहां पे दिखाई दी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सारे बच्चों ने ये बोला है कि पिछले शिफ्ट के कंपैरिजन में ये आसान था। अब हो सकता है उन्हें इसलिए आसान लग रहा हो क्योंकि उन्होंने पिछले शिफ्ट का पेपर तो देख ही लिया पहले, है ना। ये है ना कि दूसरे खेत में घास हमेशा हरी दिखाई देती है, ज्यादा हरी दिखाई देती है, वही वाली बात है। मतलब कि अपना वाला जो है वो टफ है ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, दूसरे वाला वो है आसान है। ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। तो मे भी साइकोलॉजिकली एक तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि भाई साहब ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये तो आसान है। अब जो पहली बार देख रहे हैं वो टफ है ना। उसके अलावा मैं बात करूं, ग्रेविटेशन का सवाल यहां से आया था और ग्रेविटेशन के सवाल को इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं, जेईई मेन की एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं गई है जिसमें ग्रेविटेशन का सवाल नहीं आया है। मतलब कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जिनसे सवाल नहीं पूछे गए, जैसे कि यूनिट डायमेंशन से किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया, काइनेमेटिक्स से किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया, एनएलएम और फ्रिक्शन से तो सवाल ही एक आया था इस बार, है ना, सारी शिफ्ट को मिला के। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जिससे किसी में पूछा गया, किसी में नहीं पूछा गया। लेकिन 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 ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर था जहां से सवाल पूछा गया। और आपको एक मजेदार बात मैं बताता हूं कि पिछले साल भी 2019 में भी जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए थे, ग्रेविटेशन में हर बार एक सवाल पूछा गया था। इस बार भी एक बार 2 सवाल पूछे गए, बाकी हर बार एक सवाल तो मिनिमम पूछा गया था। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे अप्रैल के लिए भी इसी तरह से चीजों को प्रिपेयर करके चलो कि यहां से आपको पता चल जाए कि किन चीजों को एनटीए इंपॉर्टेंस दे रहा है। पेपर पहले होने का आपको फायदा यह होना चाहिए कि आपको पता चल जाना चाहिए कि किस चीज पे एनटीए फोकस कर रहा है और कहां से उसको पैटर्न है। अभी कल मैं बाकी पूरा पैटर्न एनालाइज करूंगा कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आया ना, 1 2 1 2 1 0 1 0 कैसी फॉर्म में उसने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। पहले जिससे आ गया तो बाद में किससे दिया है, फिर उसके बाद में किससे दिया है, फिर उसके बाद में किससे दिया है। एक अच्छा खासा रफ आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि भाई आगे आने वाले अप्रैल के सेक्शन में मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूं अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में। तो ये तो हो गई फिजिक्स की बात। फिजिक्स जो था यहां पे आने वाला वो मान के चलो कि एक मॉडरेट से थोड़ा अच्छे खासे लेवल पे था। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में यार बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब ये बोल रहे हैं सर हम तो एनसीईआरटी पढ़ के ये गए थे, भगवान की दी हुई हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं और सवाल नजर आ रहे हैं हमें एनसीईआरटी, मतलब देखी देखी हुई चीजें मिल रही हैं, देखी देखी हुई चीजें समझ लग रही हैं, समझ में आ रही हैं। फिजिक्स में तो, मैथ्स में तो क्या है कि भाई वैल्यूज चेंज हो जाती है, तरीका चेंज हो जाता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। एनसीईआरटी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, ऐसा समझो ना। कुछ कुछ क्वेश्चन मिल भी जाते हैं, मैं ना ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट समझो उठा के दे दिए। अब एनसीईआरटी यानी कि बोर्ड की बुक,
बोर्ड की बुक हम पढ़ रहे हैं, भगवान की दी हुई प्यारी बुक हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब तो पेपर को आसानी समझा जाए। बोर्ड की भी बुक नहीं पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई 12वीं क्लास में? ये भी तो सोचने का विषय है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोलूंगा कि जो एनसीईआरटी से आया था 12वीं का, जो एनसीईआरटी से पार्ट आया था, यानी कि केमिस्ट्री जो है उसको कंपैरेटिवली, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल ही इजी थी। अब एनसीईआरटी पढ़ना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, चीजें समझनी पड़ती है। फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री इजी था भाई। 3 चीजें हैं, मैं बोलूं इन 3 में से कौन सी उंगली बड़ी है, तो ये इन्हीं तीनों में से देखना है आपको। तो आप बोलोगे ये वाली उंगली बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्हीं तीनों में से देख रहा हूं मैं, तो इन्हीं तीनों में से देख रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। तो इसका मतलब केमिस्ट्री था जो वो थोड़ा इजी साइड में था, है ना। तीनों के कंपैरिजन में इजी रख देते, इसको मॉडरेट से और टफ साइड में रख देते हैं, मॉडरेट से और टफ साइड की तरफ रख देते हैं ना। केमिस्ट्री में यार आपको पता है, आप वही चीजें पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो। मतलब ऑर्गेनिक का बच्चों ने बोला है कि ज्यादातर पार्ट था जो वो एनसीईआरटी से था। ऑर्गेनिक में बहुत सारा जो मसाला है पूरा वो आ गया था आपका केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से। अब ये तो हो गई फिजिक्स की बात और हो गई केमिस्ट्री की बात। अब मैथ्स का जो एनालिसिस है वो आपको बताएंगे कृष्ण सर। तो मैथ्स के बारे में एक बार सुन लीजिए कि क्या आया है मैथ्स से और बच्चों ने क्या बोला है मैथ्स के पेपर के बारे में। गाइस, मैथ्स में बच्चों से बात करने के बाद पता चला है कि कई क्वेश्चंस हमारे पास कि 11th क्लास से ज्यादा पोर्शन आया है 12th के बजाय। ठीक है, 11th से हमारे पास वही सेम की परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन दिया है इन दोनों में से ही। ठीक है, बोले कि एक क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से निकाला है उन्होंने, कि वही हम बता रहे थे पिछले शिफ्ट में डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से निकाल रहे हैं, एक में आपके पास क्वाड्रेटिक से दे रहे हैं। ठीक है, और बताया कि क्वेश्चन फंक्शन से था और आपसे 3D और 3D वेक्टर में आपके पास 2 क्वेश्चंस मिले हैं उनको। वो बोले कि 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए थे 3D और वेक्टर्स में, और एक क्वेश्चन आपके पास मिला है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, और उसके बाद मैं बोलूं एक तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिला है। तो टोटल आपका इनका रहा है कि 11th और 12th में बताना चाहूंगा, 11th और 12th में उन्होंने कहा है कि 11th से आपके 60% पोर्शन आया है, टोटल पेपर का 60% यहां से आया है और 40% नियर अबाउट 12th से पूछा गया है। मींस इसका मतलब 11th में वो बोला है कि अलजेब्रा बहुत ज्यादा पोर्शन है कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल, क्वाड्रेटिक, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन निकाला है और इन्होंने मैथमेटिकल रीजनिंग इन चैप्टर से बहुत क्वेश्चन निकले हैं और प्रोबेबिलिटी वाला। तो 11th का पोर्शन वो ज्यादा बोल रहे हैं 12th के बजाय। अब हमने ओरो में भी शिफ्ट में भी डिस्कस किया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन नहीं आया था, बोले कि यहां पर भी नहीं देखने को मिला, हमें डेफिनेट में मिला और एक डिफरेंशियल का मिला हमें वहां पर। और मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैंडर्ड उसका स्टैट्स का क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे हमारे पास, बस केवल उसके वेरिएंस पर था और मैथमेटिकल रीजनिंग में ट्रुथ टेबल पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमारे पास टोटल उसका प्रोपोर्शन रहा कि 60% 40% इसमें मैथ में। तो ये लेवल था, आपके बताए थे कि इजी से मॉडरेट लेवल के बीच में पेपर आया है मैथ्स का इस शिफ्ट में। ठीक है, तो हम बता रहे थे हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको दिया है कि किस लेवल का मैथ्स का पेपर आपके पास आया है। आपके पास 3 से 4 शिफ्ट में आपके पास मॉडरेट लेवल का पेपर आया है मैथ्स में, और आप 2 से 3 में इजी और मॉडरेट के बीच में आपके पास लेवल आया है मैथ्स का। ठीक है, तो ये पोर्शन मैंने बताया कि 11th और 12th में आप उन्होंने ये रेशियो आपको दिया है कि 60% और 40% का उन्होंने इसको बताया है। तो क्वेश्चंस जैसे ही आएंगे हमारे पास तो हम एक वीडियो और बना देंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्वेश्चन वहां से निकला है। ठीक है, सो ओके, सो थैंक यू।